सीताराम। महालक्ष्मी के प्रथम भाग में आप लोगों ने सुना था कि सभी देवगण भगवान विष्णु जी के पास गए और भगवान विष्णु जी ने उनसे शत्रुओं से मेल करने की बात कही और देवताओं ने आश्चर्य होकर पूछा कि शत्रु से मेल कैसे। उसी कथा को हम आगे करते हैं। श्री विष्णु बोले, हाँ, शक्ति में असुर आपसे अधिक संपन्न है। उनकी तरह बलशाली होने के लिए आप लोगों को अमृत उत्पन्न करना होगा। अतः सागर से अमृत प्राप्त करने के लिए सागर मंथन की आवश्यकता पड़ेगी। इस कार्य के लिए असुरों का सहयोग आवश्यक है। इसके लिए आपको असुरों की समस्त शर्तों को भी स्वीकार करना होगा। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने असुर राज बलि से संधि करके उसे समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया और एक दिन समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो गया। इसके लिए मदरांचल पर्वत को मथनी की भांति समुद्र में डाल दिया गया और वासुकी नाग को मंथन के लिए रस्सी की भांति उस पर लपेटा गया। उस समय भगवान विष्णु ने आकर समुद्र मंथन के लिए वासुकी का फन पकड़ा तो असुर बोल उठे, अच्छा, तो तुम देवगण सर्प का मुंह पकड़ोगे और हमें यह अमंगलकारी पूंछ पकड़ने होगी। नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। श्री विष्णु स्वयं भी यह चाहते थे कि उन्हें सभी देवताओं के साथ नाग की पूंछ पकड़नी और असुरों ने उनका मुख पकड़ा और इसी प्रकार समुद्र मंथन आरंभ हो गया। सर्प के मुंह से निकलने वाली विष की तीव्र फुंकार राक्षसों को आहत करने लगी। तब ये बहुत पछताने लगे कि पूंछ पकड़ लेते तो ठीक रहता, परंतु अब क्या हो सकता था। पर्वत के नीचे कोई आधार न होने के कारण यह रह रहकर डूबने लगता था। इस प्रकार उसे साधने के लिए देवताओं और असुरों को बहुत लंबा व्यय करना पड़ता था। बल ज्यादा लगते थे। यह देखकर विष्णु भगवान ने कश्यप अवतार लेकर मदरांचल पर्वत को नीचे से साध लिया। फिर इसके बाद मंथन कार्य ठीक से चलने लगा। समुद्र में सर्वप्रथम भयानक कालकूट विष की उत्पत्ति हुई। इस भयानक विष में सारे संसार को व्याकुल कर दिया। देवताओं और असुर भी शिथिल पड़ने लगे। सभी ने मिलकर भगवान शंकर से विष ग्रहण करने की प्रार्थना की। भोले शंकर ने देवगण की प्रार्थना स्वीकार करके विष ग्रहण कर लिया। इससे उनका जो गर्दन है, आप लोग देखते होंगे, कंठ नीला पड़ गया। वे नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात समुद्र में कामधेनु, उच्चश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष और अप्सराओं आदि की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात श्री लक्ष्मी उत्पन्न हुई। उनके तेज के प्रकाश से सारा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। असुर और देव एकटक उन्हें देखने लगे। मंथन रुक गया। श्री लक्ष्मी के अनन्य रूप में सबको मोह लिया। देव और दैत्य सभी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। इंद्र उनके लिए अद्भुत आसन लेकर उपस्थित हुए, जिस पर श्री महालक्ष्मी ने आसन ग्रहण किया। सभी नदियां अपने अपने रूपों में प्रकट होकर श्री लक्ष्मी का अभिषेक करने लगी। असुर, दैत्य, ऋषि, गंधर्व और अप्सराओं ने भांति भांति के भगवती महालक्ष्मी जी की प्रार्थना की। सागर ने श्री लक्ष्मी को सुनहरे वस्त्र, विश्वकर्मा ने दिव्य आभूषण, नागों ने कुंडल, वरुण ने वैजयंती माला और ब्रह्मा जी ने दिव्य कमल प्रदान किया। मांगलिक वस्त्र आभूषण धारण करने के पश्चात श्री लक्ष्मी जी अपने योग्य वर की खोज करने लगी। देवताओं, असुरों, ऋषियों, नागों, मुनियों आदि में कोई भी उन्हें अपने योग्य नहीं लगा, लेकिन भगवान विष्णु पर दृष्टि पड़ते ही
उन्होंने उनका वर्ण करते हुए कमल पुष्पों से गुथी हुई माला को उनके गले में डाल दिया। इस प्रकार श्री लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के हृदय में स्थान बना लिया। जब सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी को वरदान दिया और बोले, आप सागर से उत्पन्न हुई हैं और सागर में ही मेरा निवास स्थान है, अर्थात आप मुझसे प्रकट होकर मुझ में ही समाहित हैं। आपके तेज मात्र से सभी देवगण श्री संपन्न हो गए हैं और आपकी उपेक्षा से दैत्य व असुर श्री विहीन। अतः आप प्रसन्न होकर जिस मनुष्य पर कृपा दृष्टि रखेंगे वह सदैव सुखी और संपन्न रहेगा। इसके विपरीत जिस पर भी आपकी उपेक्षा होगी वह सदैव श्री विहीन होकर दुखी और कष्टों से घिरा रहेगा। आज की कथा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसे आप लिख के हमें बता दीजिए। आप इस कथा को अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ सुने ताकि उन्हें मालूम हो सके कि माता महालक्ष्मी कौन है। उनको आपकी संस्कृति, आपके ग्रंथ, आपके धरोहर, आपके देवी देवताओं के बारे में जानकारी हो सके। आप उन्हें बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजिए, अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा ही अपने और अपने परिवार के साथ बैठ के अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी देवी देवताओं के बारे में भी उन्हें जरूर बताएं, सुनाएं। आगे की भाग को हम अगले कथा में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सीताराम। जय श्री हर्षुब्रह्म महाराज।